मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे पुकार रही हूँ। सुन मेरी वाणी, क्योंकि तेरा जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहाँ हर कदम पर सतर्कता आवश्यक है। तुझे यह लग रहा है कि तेरे साथ जो हो रहा है वह शायद तेरे कर्मों का फल है या तेरी किस्मत का खेल, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयानक है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह अंधकार तेरे कर्मों का नहीं बल्कि बाहरी षड्यंत्र का परिणाम है। ये षड्यंत्र किसी और में नहीं, तेरे अपने पड़ोस की उस महिला ने रचा है जो तेरे सामने तो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी नीयत में केवल तेरा और तेरे परिवार का विनाश छुपा है। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, कुछ महीने पहले तेरे घर में सब कुछ ठीक था। हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता था। परिवार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। घर का वातावरण भारी हो गया। तुझे ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में व्यवधान डाल रही है, परंतु यह अदृश्य शक्ति तेरे कर्मों का परिणाम नहीं थी। यह उस महिला की गंदी सोच और उसकी काली शक्तियां का असर था। वह महिला जो तेरे पड़ोस में रहती है, दिखने में साधारण लगती है, लेकिन उसकी सोच बेहद विषैली है। वह तेरी उन्नति से जलती है। उसे यह सहन नहीं होता कि तू अपने जीवन में खुश और सफल हो। उसकी ईर्ष्या ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया है कि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियां का सहारा लिया है। यह महिला चुपचाप तुझे और तेरे परिवार को करीब से देखती रही। उसने तेरी हर गतिविधि पर नजर रखी। तुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि वह तेरी मुस्कान के पीछे छुपे दुख का कारण खुद है। उसने एक मौलवी का सहारा लिया। वह मौलवी जो काले जादू का जाता है, उसकी मदद से इस महिला ने तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने तेरी तस्वीर और तेरे परिवार की तस्वीरें उस मौलवी को दी। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे, तेरी वह तस्वीरें जो तूने खुशी में खिंचवाई थी, वही तस्वीर जो तुझे खुशी के पल में कैद करती थी, अब तेरे खिलाफ गंदी शक्तियां के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उस मौलवी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके काली शक्तियां को तुझ पर और तेरे परिवार पर भेजा। ये शक्तियां तेरे घर की शांति और सुख को नष्ट करने के लिए तैयार की गई। उन्होंने तेरे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद पैदा किया। तेरा घर जो कभी प्रेम और अपनत्व से भरा हुआ था, अब लड़ाई झगड़ों का अड्डा बन चुका है। ये सब उस महिला की योजना का हिस्सा है। यह महिला केवल तेरे परिवार तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे पड़ोसियों के बीच तेरा नाम खराब करने की कोशिश की। उसने लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने के लिए झूठी कहानियों गढ़ी। उसने तेरा ऐसा रूप दिखाया जो तू कभी हो ही नहीं सकता। लोग जो कभी तुझे सम्मान देते थे, अब तुझे शक की नजर से देखने लगे। यह महिला तुझे सामाजिक रूप से अलग थलग करने की साजिश रच रही थी। मेरे बच्चे, यह महिला केवल दृश्य से भरी हुई नहीं है, बल्कि उसने गंदी शक्तियां का सहारा लिया है। वह उन शक्तियां की पूजा करती है जो केवल विनाश और अंधकार का प्रतीक है। उसकी साधना का उद्देश्य केवल तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना है। उसने उन शक्तियां को तेरा और तेरे परिवार का नाम लेकर बुलाया। उसने उन शक्तियां को आदेश दिया कि वे तेरे जीवन को नष्ट कर दें। नौ सब मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि यह महिला किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी सोच इतनी गंदी है कि वह तुझे बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने तेरे परिवार की तस्वीरें भी उस मौलवी को दिखाई है। क्नोइस या महिला अब केवल तेरे परिवार में फूट डालने तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे परिवार के सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। यह महिला तेरे बारे में उस मौलवी के पास गई थी। वह मौलवी जो गंदी शक्तियां का जानता है, उसकी मदद से इसने तुझे और तेरे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने उस मौलवी को तेरी तस्वीर दी। उसने मौलवी से कहा, यह आदमी तेरा नाम मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। मैं चाहती हूँ कि इसका जीवन नर्क बन जाए। उसने तुझ पर जादू टोना करवाने की बात कही। मौलवी ने पूछा, क्या तू इसे खत्म करना चाहती है या केवल इसका सुख चैन छीना? महिला ने कहा, मैं इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहती हूँ। इसका घर टूट जाए, इसके परिवार वाले इसे छोड़ दें और ये अकेला हो जाए, यही मेरी इच्छा है।
उसने मौलवी को तेरी हंसती हुई तस्वीर दिखाई और कहा, इसकी यह मुस्कान मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। इसका हर सपना टूट जाए। मौलवी ने कहा, इसका घर टूटने में समय लगेगा, लेकिन तस्वीर के जरिए मैं इसके घर की शांति छीन सकता हूँ। उसने तेरा नाम लेकर एक काले कपड़े पर मंत्र पढ़ा और उस तस्वीर को जादुई तरीके से इस्तेमाल किया। उसी समय से तेरे घर में झगड़े और मतभेद बढ़ने लगे। यह महिला केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे परिवार की महिलाओं पर भी वार कर रही है। उसने उनकी सोच में जहर घोलने की कोशिश की है। वह उन्हें भड़काती है, उनसे झूठी बातें करती है और तेरा नाम खराब करती है। उसने उनसे कहा, यह आदमी तेरा नाम तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। ये केवल अपने बारे में सोचता है। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तेरे परिवार की महिलाएं उसकी बातों में आ रही हैं क्योंकि वह मीठी जुबान से उनका विश्वास जीत रही है। पर तू डर मत मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब केवल एक छलावा है। मेरे बच्चे, तेरा डर स्वाभाविक है। तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तू सोच रहा है, मैं कैसे इस महिला का सामना करूं? कैसे अपने परिवार को उसकी बातों से बचाऊं? सुन मेरे बच्चे, यह महिला जितनी भी चालें चल ले, वह तेरे विश्वास और तेरे सत्य के आगे टिक नहीं पाएगी। तू मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे हर डर को खत्म करूंगी। मेरे बच्चे, तूने सही किया जब तूने अपने परिवार की महिलाओं को इस महिला से दूर रहने के लिए कहा, पर वे तेरी बात नहीं मान रही। ये इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा। तू चिंता मत कर। ये महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है, वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियाँ उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे, मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ तो जोर से कहा, हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है, पर सुन, मैं यहाँ हूँ। तेरी हर बात जानती हूँ। तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे। यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, ये डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है, वह तेरे लिए एक परीक्षा है। ये परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है, उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, यह जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बनाने के लिए आई हैं। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ, तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है। तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। ये भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा, तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेंगे। तेरी परेशानियां तेरी ताकत बनेगी। सुन मेरे बच्चे,
तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। ये समय बीतेगा और जब ये बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन मेरे बच्चे, तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू ये मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूंगी। तेरा भविष्य सुनहरा होगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है न, सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस, ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बंगलो है, इतना सुंदर काम है। जो भी चीजें आप शायद इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। शायद वो चीजें आपके जीवन में आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को अपने इस धन को, अपने धन के स्तोत्र को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है, और इसी वजह से ना आप परम पिता परमेश्वरी की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी उनके जिनके आगे झुक जाते हैं, ठीक है, नवदुर्गा के आगे मैं पाठ करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कृपा, मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग, मतलब यहाँ पर देखा, केन इन्फॉर्मेशन सुना आपने, यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना जाएगा। मतलब यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है, माँ नवदुर्गा कह रही है, आप जिस भी एजेंट से हैं वो आपके ईश्वर कह रहे हैं, जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को बहुत कम देखा, मेरे मतलब लड़खड़ा रहे हैं। बहुत कम लोगों तक ये वीडियो जाने वाला है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अपूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है आपके। अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ आदि शक्ति पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। ओह माय गॉड, यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है सभी नकारात्मक, नेगेटिव जो भी चीजें थी आपकी लाइफ में, जो लोग थे बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, आपके सफलता के मार्ग से उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाई है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है, नॉइस अप दिया जा रहा है। माँ आदि शक्ति
आज आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रुद्र रूप में आ रही है और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को छोड़ने की कोशिश करी, क्नोइसजीस, किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको, आपके भाग्य से, जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। अब ईश्वर के द्वारा, माँ आदि शक्ति के द्वारा, माँ कालरात्रि भद्रकाली, माँ जगह जननी, उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्मा निर्धारित उनको करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं, उनकी मदद करके महान भानो, तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो। परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। गंगा मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट की शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब ये बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना।
और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। ये मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। गाइस, मैं यहाँ पर विक्ट्री बहुत ज्यादा देख रही हूँ, तो प्लीज विक्ट्री 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 3 टाइम विक्ट्री लिखकर जरूर से कमेंट में डिवाइन परमेश्वर शक्ति को थैंक यू जरूर से बोलना। आज पीछे मत हटना, क्योंकि यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत बड़ा न्याय यही कर रही है कि आपके एनिमी, आपके टर्स, आपको विक्ट्री मतलब प्रसिद्ध सफलता, एक ऊंची उड़ान लोग कहते हैं ना, कि ऊंची उड़ान भर ले। जैसे आपने देखा होगा ईगल्स को, चील को देखा होगा कितना ऊंचा उड़ान भरता है, सेम वही स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। तो बिल्कुल भी मत रुकना। विक्ट्री विक्ट्री कहते हुए आपके मतलब जवान नहीं थकने चाहिए। ठीक है, बोलते रहो मेरी लाइफ में विक्ट्री आने वाली है, मैं विक्ट्री के लिए ही बना हूँ या विक्ट्री के लिए ही बनी हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, वो भी इसका कोई मैच नहीं है। डेफिनेटली माँ कालरात्रि भद्रकाली ना आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा माँ काली की पूजा करता है, माँ काली का बहुत बड़ा भक्त हो यहाँ पर, माँ काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा। मैं देख रही हूँ माँ भद्रकाली बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए ना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप एक बार मतलब उनकी पूजा उपासना कर लेते हो ना, तो वो जन्म जन्म तक आपका ताड़ देती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका जन्म जन्मांतर करने वाला है। डेफिनेटली आपको मतलब बहुत ज्यादा सफल देख कर ना बहुत सारे लोगों की बोलती एक्चुअल में बंद होने वाली है, बेचारे की रातों की नींद उड़ने वाली है। हम डेफिनेटली उनके नींद उड़ने वाले हैं। उनकी आंधी से ज्यादा तो नींद उड़ चुकी है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आत्मसम्मान मैं आपके अंदर देख रही हूँ। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाना, डेफिनेटली वो चीजें मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा उस वो तीव्रता से आपके अंदर बढ़ रहा है सकारात्मक, बहुत ज्यादा परिवर्तन, चेंजेस मैं आपके व्यक्तित्व में देख रही हूँ, बहुत बहुत है लेवल का देख रही हूँ। आपके जीवन भर के जो स्थिरता है ना, डेफिनेटली एक स्थिरता बैलेंस देख रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा इस टाइम पर। अभी करंट में मैं देख रही हूँ, मैं जिस भी डिवाइन बीन से बात कर रही हूँ ना, उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा है। देख रही हूँ किसी से वो लोग डरते नहीं है, किसी से वो लोग झुकते नहीं है। जैसे शेर की सवारी करती है ना हम्मा शेरा वाली, वो किसी से डरती नहीं है। सेम वही ऊर्जा मैं आपके अंदर देख रही हूँ। और ये मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मेरे डिवाइन बीइंग के लिए है, मेरे चैंपियन के लिए है, जो रोते नहीं है, रुलाने में यकीन करते हैं, सेम उन्हीं के लिए है। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना है। वो रोते नहीं है, रुलाते हैं, वो झुकते नहीं है, झुकाते हैं, वो धरते हैं। माँ शेरा वाली माँ कालरात्रि कैसे आती है तलवार लेके और दहाड़े कैसे वो तांडव करती है जब वो रुद्र रूप में आती है। शेम मेरे, चाहे आप मेल है फीमेल है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंट लेवल को देखकर आपने किसी की नींद उड़ा रखी है, बेचारे की नींद उड़ी हुई है। और अभी पहली शुरुआत है, आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दे। किसी को मौत आने वाली है, ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह आपको मतलब बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भरते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हो को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा हो को, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को बहुत जल्दी ही महसूस करने वाले हैं। इस फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं, नॉइस। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है। और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो
कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे नॉइस। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं नॉइस। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वो कभी सुधरती नहीं। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नॉइस से तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप की अटैक में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से दिलमलाहट में है, दिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती नॉइस। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा नॉइस कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही।